हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बॉइलिंग और इवोपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं बॉइलिंग किसको बोलते हैं। तो बॉइलिंग ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड उसके वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कन्वर्जन कब होता है? जब हम उसको लिक्विड को या तो हीट करें या बाहर से उसको एनर्जी सप्लाई करें। तो जब हीट करने पर कोई लिक्विड अपने वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। जबकि इवोपोरेशन में हम देखें तो इवोपोरेशन में भी एक लिक्विड उसके वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, मगर यहाँ पर जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें कोई भी हीट हमें नहीं देनी पड़ रही। ये जो प्रोसेस है ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर पे ही होता है। सो नो हीट इज रिक्वायर्ड हियर टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू इट्स वेपर फेज। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो होता है, तो बॉइलिंग जो है ऑकर्स एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एक फिक्स्ड स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये प्रोसेस जनरली होता है। और ये जो टेम्परेचर है ये डिपेंड करता है लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड पे ये वेरी करता है। तो हर लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये जो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। जैसे फॉर एग्जांपल हम पानी की बात करें, वाटर की, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे तो बॉईल होना शुरू होगा। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पानी का एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर है। तो हर लिक्विड का एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर होता है। अब अगर बात करें इवोपोरेशन की, तो इवोपोरेशन में ऐसा कोई टेम्परेचर फिक्स्ड नहीं होता। तो इवोपोरेशन ऑकर्स एट ऑल द टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। मीन्स ये जो प्रोसीजर है इवोपोरेशन का, ये किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सेम, अगर हम पानी को लें, पानी का ग्लास भर के अगर हम रूम में छोड़ दें तो 2-3 दिन बाद जब आप देखेंगे तो उस पानी का जो लेवल है उसमें वो इनिशियल लेवल से बहुत कम हो जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि उस पानी के ग्लास में से वाटर इवोपरेट हुआ, मगर वो इवोपरेशन कब हुआ? एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से काफ़ी कम होता है, इसीलिए बोलते हैं कि इवोपरेशन जो है किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बॉइलिंग जो है इट ऑकर्स एट द सरफेस एज वेल एज फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड। इट मीन्स बॉइलिंग जो प्रोसीजर होता है तो ये किसी भी लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो वेपर का जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ उसकी सरफेस से नहीं होता। वो वेपर का फॉर्मेशन लिक्विड की सरफेस के अलावा पूरे लिक्विड के अंदर से भी वेपर बनना शुरू होती है। इसलिए इस प्रोसेस में बबलिंग होता है। ड्यू टू दिस बॉइलिंग की वजह से लिक्विड में क्या फॉर्म होते हैं? बबल्स। बात करें इवोपरेशन की, तो इवोपरेशन जो है ये ओनली एंड ओनली इट इज द सरफेस फिनोमेना। इट मीन्स इवोपरेशन किसी भी लिक्विड का होता है तो वो सिर्फ उस लिक्विड की ऊपरी वाली सरफेस, ऊपर वाली लेयर से ही वेपर का फॉर्मेशन होता है। बल्क ऑफ द लिक्विड में से वेपर नहीं बनता है। इसलिए यहाँ पर इवोपरेशन में आप देखेंगे कि देयर इज नो बबल फॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बॉइलिंग जो है एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस होता है एक्सटर्नल हीट सप्लाई करने से हो रहा है, इसलिए बॉइलिंग हमेशा क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है। जबकि अगर हम इवोपरेशन की बात करें तो इसमें कोई हीट एक्सटर्नल हम अप्लाई नहीं करते। तो इवोपरेशन की जो प्रोसेस है ये क्या है? एक स्लो प्रोसेस। फिर डिफरेंस नंबर 5, देयर इज नो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, नो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बॉइलिंग। इट मीन्स जब भी बॉइलिंग होगा तो बॉइलिंग की वजह से कभी भी कूलिंग इफेक्ट सराउंडिंग सरफेस में नहीं डेवलप होता है। जबकि अगर हम इवोपरेशन की बात करें तो इवोपरेशन के दौरान कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है सराउंडिंग में। और इस इवोपरेशन की वजह से ही गर्मियों के दिनों में जो मटके का पानी है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन boiling and evaporation. I hope you understand the concept. Thanks for watching.